सकता है, ये स्वाभाविक बात है। देखिए हर बार एक परिस्थिति बनती है और उस परिस्थिति से निपटने के लिए और उन चुनौती और चैलेंज को स्वीकार करने का मादा भी होना चाहिए। हम लोग लगातार 2 बार से है और तीसरी बार आएंगे, इसलिए हम लोगों को पता है हम लोग कहाँ पे खड़े हैं और हमारे सामने आगे कौन सी चीजें जो हमने ठीक करनी है और हमें उनको सॉर्ट आउट करते हुए आगे बढ़ना है। महिपाल ढांडा जी, जानकारी हम लोग उस पर काम करेंगे। ठीक है, ये जो अनप्रेसिडेंटेड जीत थी ओवरऑल हरियाणा में, क्या इस जीत की उम्मीद आपको थी? और दूसरा ये कि आप मंत्री बनाए जाएंगे, क्या ये कॉन्फिडेंस था? देखिए मैं कभी चक्कर में नहीं पड़ा कि मैं मंत्री बनूंगा कि नहीं बनूंगा। पहली बार भी यही था, दूसरी बार भी है और तीसरी बार भी यही है। हम कभी इस तरह के चक्कर में पड़ते। मेरी पार्टी का मैं साधारण सा कार्य करता हूँ, यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया, कोई छोटी बात नहीं है। ना भरना तो यहाँ तक भी नहीं भरेगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि भाई अप्रत्याशित जीत है, बिल्कुल अप्रत्याशित जीत है, मगर हम लोगों को स्पष्ट नजर आ रही थी, दूसरों को नजर नहीं आ रही थी। हम क्या करें, हम तो पहले दिन से करें, हमारी स्पष्ट मैंडेट के साथ हमारी सरकार बन रही है। आप लोग नहीं मानते थे? नहीं महिपाल जी, हम तो मानते थे, कांग्रेस नहीं मानती थी। नहीं मानते थे ना? नहीं, हम तो मान रहे थे। चलिए आप मान रहे थे, चलिए शुक्रिया। अब महिपाल ढांडा जी ये बताएं, जब आप अपने हलके में जाएंगे और जनता के बीच पहुंचेंगे, आपकी पहली प्रायोरिटी क्या रहने वाली है? क्या करना चाहेंगे आप जनता के बीच पहुंचकर? ये मैं कहूँगा ये सवाल नहीं है, सही पूछे तो। ये कुछ काम ऐसे हैं जो ऑलरेडी पाइपलाइन में, वो काम पूरे करना एक बहुत बड़ा चुनौती भरा काम है। इसके साथ साथ ऐसा नहीं कि भाई काम एक बार मुंह से बोल दिया कल ही हो जाए, वो नहीं है। काम के तरीके से होता है। और जो काम हमारे पाइपलाइन में, पहले उनको पूरा करना। तो सर पाइपलाइन में कौन कौन से काम है प्रायोरिटी पे, ये तो बता दीजिए। हाँ, हमारे कुछ काम ऐसे, जैसे हमारे स्कूल से एजुकेशन को लेके हमने कुछ काम शुरू किए थे, हमारे वो काम पूरे होने बाकी है, हम लोग उनको पूरा करेंगे। हम लोग उन स्कूलों को हाईटेक स्कूल बनाने जा रहे हैं, उस पर हमारा काम जारी है। हमारे यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का बड़ा भारी अभाव था। 10 साल लगे मुझे गंद कीचड़ को निकालते। उसमें जो काम पेंडिंग पड़ा है उस काम को पूरा करना, ये मेरी दूसरी प्रायोरिटी है। और एक हमारे यहाँ पे हेल्थ को लेके एक हम लोग बहुत बड़ा एक रिसर्च सेंटर लेके आए हैं भारत सरकार से, एम्स हॉस्पिटल का। उस रिसर्च सेंटर को स्टार्ट करवा के अगले 1 साल के अंदर अंदर उसको चालू करना, ये हमारे प्रायोरिटी है। इन कामों को पूरा करेंगे ताकि कुछ काम जमीन पे जो बहुत जरूरी है, होने ही चाहिए, वो भी होने शुरू हो। ठीक है महिपाल ढांडा जी, हम आपको बार बार कह रहे हैं कांग्रेस के आरोप लग रहे हैं। हमने चुनाव के दौरान देखा था कि एमएसपी का मुद्दा हो या फिर अग्निवीर का मुद्दा हो, ये दोनों मुद्दे बड़ी पुरजोर तरीके से कांग्रेस ने उठाए थे। इस पर सर अब आगे क्या विजन रहने वाला है? देखिए गलत तरीके से उठाए, हमने आज तक जो भी कहा है वो काम हमने पूरा किया। हमने पहले 14 फसलें हम लोग एमएसपी में लेते थे, हमने इस बात तय किया कि नहीं, हम 24 की 24 फसलें एमएसपी को लेंगे, हम लेंगे। एक बात इसमें दिक्कत का है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे सामने, क्योंकि हमारे पास योजना है, प्लान है। अग्निवीरों को हमने साफ तौर पे कहा है, एक भी अग्निवीर को हम लोग खाली नहीं बैठने देंगे, उसको केंद्र या स्टेट में जॉब देके उसके फ्यूचर को सुरक्षित करेंगे। ठीक है, ये हमारी प्रायोरिटी है। उसके लिए हमारे पास योजना है, योजना बना के काम करना, यही तो भारतीय जनता पार्टी की सफलता का राज है। महिपाल ढांडा जी, जैसे ही शपथ ग्रहण शुरू हुआ, बधाई कांग्रेस पार्टी की ओर से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से बाद में आई, लेकिन 24,000 नौकरियां देने का जो वादा था उस पर सवाल पहले खड़े कर दिए गए थे। इस पर आपका जवाब सर? और सारी उम्र सवाल ही खड़े करते रहेंगे। आप हमें भी कह रहे थे ना कभी कि आज तो खुशी का माहौल, आज तो बख्श दो। तो मैंने भी वो सुना था उनका,
इसलिए मैंने भी बात वहीं से शुरू कर दी थी। सर आप अभी मिठाई खा रहे हैं क्या? जलेबी तो नहीं खा रहे हैं आप? जलेबी तो मैं कहूंगा इनको कि भेजेंगे, एक दिन जरूर खाएंगे, आपको भी खिलाएंगे। अभी तो मैं तो रोटी खा रहा हूँ जी। अच्छा, और अगर आपको जलेबी किसी कांग्रेस पार्टी के नेता से मंगवानी हो, भेजने के लिए कहना हो बधाई स्वरूप, तो कौन से ऐसे नेता होंगे जिनसे आप चाहेंगे मंगवाना? हाँ ठीक है, जो भी खिला दे उसी की खा लेंगे।